भक्त ने चढ़ाई ईश्वर को अपनी आंखें। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण के जंगलों में संगरीला नाम का एक कबीला था, जिसमें भील जाति के शिकारी लोग रहते थे। उस कबीले का सरदार नाग नाम का भील था, जो कि अपने नाम के अनुसार बड़ा ही खूंखार और शक्तिशाली था। धनुर्विद्या में प्रवीण नाग अपने बाणों पर विष लगाकर रखता था और अपने शत्रु की हत्या करने में उसे देर नहीं लगती थी। उस नाग भील की पत्नी भी एक विशालकाय डरावनी औरत थी, जिसके गले में सिंह के दांतों की माला पड़ी रहती थी। दोनों पति पत्नी आसपास के जंगलों के कबीले में सबसे खतरनाक माने जाते थे। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद नाग भील के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने तीक्ष्ण रखा। अब तीक्ष्ण का पालन पोषण होता रहा। वह 16 वर्ष की आयु तक पर्वतकाय शरीर का स्वामी हो गया। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह अपने पिता से भी कई कदम आगे था। कई बार तीक्ष्ण ने निहत्थे ही जंगली जानवरों का शिकार किया और उसकी शारीरिक शक्ति असीम थी। नाग अपने पुत्र को मदमस्त गज की तरह झूमता देखता तो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता था। अब नाग वृद्ध हो चुका था। उसने तीक्ष्ण को ही अपने कबीले का सरदार बना दिया। अब नियम के अनुसार तीक्ष्ण सरदार बनने के पहले ही दिन शिकार करने के लिए निकला। अब तीक्ष्ण जिधर से भी गुजरता, जंगली पशुओं के लाशें गिराया जाता। उसके 2 नौकर नाड़ और ताड़ उन्हें उठाकर एक स्थान पर इकट्ठे करते रहे। तीक्ष्ण ने बहुत सारा मांस इकट्ठा कर लिया तो उसे भूख लगने लगी। अब भूख मिटाने के लिए मांस तो बहुत था, परंतु वहां पानी नहीं था। तभी तीक्ष्ण के दोनों सेवक वहां पर आ गए। तीक्ष्ण ने अपने दोनों सैनिकों से कहा कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे प्यास भी लग रही है। कहीं से पानी का इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पर तीक्ष्ण के सेवक नाड़ ने कहा कि हाँ महाराज, वहां विशाल शाल की पेड़ देख रहे हैं। उसकी पहाड़ी के पीछे एक बहुत ही बड़ी नदी बहती है। उसका पानी बहुत ही शीतल है और वह पहाड़ भी बहुत रमणीक है। उस पर एक मंदिर है जिसमें भगवान जटाजूटधारी की मूर्ति है। आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तीक्ष्ण ने अपने सेवक ताड़ से पूछा कि ये भगवान क्या होता है। ताड़ ने अपने स्वामी को बताया कि ये पेड़ पौधे जीव जंतु जिसने बनाए हैं वो भगवान है। ताड़ ने अपने ज्ञान के अनुसार बताया कि ये हवा कहाँ से आती है, ये जल कहाँ से आती है, ये सब ईश्वर की ही कृपा है। अब तीक्ष्ण का किशोर मन उस जानकारी पर उत्सुक हो गया। उसने ताड़ से भगवान के बारे में और भी पूछा और कहा कि ये भगवान कहाँ रहता है, मैं भी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहूंगा। ताड़ ने कहा कि ईश्वर तो कण कण में बसते हैं, इन फूल पत्तियों में भी हैं, परंतु ईश्वर से मिलने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। तीक्ष्ण ने कहा कि मैं सब कुछ करूंगा, मैं ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो बिना कुछ लिए इतना सब कुछ देता है। तीक्ष्ण के मन में प्रभु मिलन का बीज अंकुरित हो चुका था। उसके मन में भगवान के लिए स्वाभाविक प्रेम उभर आया था। अब तीक्ष्ण और उसके दोनों सेवक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों तीक्ष्ण पहाड़ी पर चढ़ रहा था, उसकी भूख प्यास खत्म हो रही थी और अंत में उसके मन में उत्सुकता और आनंद भर रही थी। वो तीनों पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर मंदिर के सामने पहुंचे। अब उस मंदिर में महादेव की मूर्ति देखकर तीक्ष्ण अपना सुध बुध खो गया और भाव विभोर होकर मूर्ति से लिपटकर रोने लगा। तीक्ष्ण ईश्वर से कहने लगा कि हे संसार को जल वायु और प्राण देने वाले, तुम इतने महान होकर भी इस जंगल में अकेले रहते हो। उस मूर्ति के ऊपर कुछ फूल रखे हुए थे। तीक्ष्ण ने उन फूल पत्तों को उठाकर फेंक दिया और कहा
कि ये किसकी दृष्टता है, मेरे स्वामी के सर पर ये फूल किसने रखे। तो ताड़ ने कहा कि मैं अक्सर एक व्यक्ति को देखता हूँ, वो हर सुबह आता है, इनके सर पर शीतल जल डालकर फूल पत्तियां रखकर लंबा लेट जाता है और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ाता रहता है। तीषण ने कहा कि जरूर वो कोई अघोरी होगा जो मेरे स्वामी को निमित्त बनाकर किसी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है। तीषण ने कहा कि वो इन्हें भोजन भी नहीं कराता होगा। मैं इन्हें प्रतिदिन ताजे मांस का भोजन कराऊंगा। अब तीषण भोजन लेने को तो चल पड़ा, परंतु मंदिर से जाने का उसका मन नहीं हो रहा था। वो बार बार लौटता और मूर्ति से लिपट जाता कि भगवान, मन तो जाने का नहीं करता, परंतु तुम्हें भूख लग रही है इसीलिए जाता हूँ। और तीषण वहां से निकलकर पहाड़ी से नीचे उतर गया। अब तीषण का सेवक नाड़ तो हैरान रह गया, जबकि ताड़ अपने स्वामी की अवस्था समझ चुका था। नाड़ ने कहा कि हमारा सर्वनाश हो गया, स्वामी तो पागल हो गए हैं। नाड़ ने ताड़ से कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, अब बड़े स्वामी तुम्हें भून कर खा जाएंगे। ताड़ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इस बात को समझ रहा था। जब तीषण वापस लौटा तो उसके दोनों हाथों में मांस था। उसने आते ही मांस को भूना और उसे कई पत्तों पर रखा। फिर प्रत्येक पत्ते के मांस को चखा कि कहीं से कच्चा तो नहीं रहा। उसके बाद संतुष्ट होकर उसने भगवान को समर्पित किया। नाड़ बड़ा ही अप्रसन्न होकर बोला कि स्वामी तो पागल हो गए हैं, इतना सुगंधित मांस पत्थर को भेंट कर रहे हैं, हमारे भूख का तो इन्हें ख्याल ही नहीं है। तीषण मूर्ति के सामने बैठा भोजन का आग्रह कर रहा था। शाम हो गई, अब घर चलिए। तीषण के दोनों सेवक उनसे कहने लगे। तीषण ने उनसे कहा, मैं नहीं जा सकता, रात का समय जंगली जीवों के घूमने का समय है और मैं अपने भगवान को अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम जाओ। अब नाड़ ने ताड़ से कहा कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नाड़ क्रोध से बोला कि तुम्हारे कारण स्वामी ऐसी बातें करने लगे हैं, मैं बड़े स्वामी से कहकर तुम्हें दंड दिलवाऊंगा, तू यहीं रुक इस पागल के पास। ये कहकर नाड़ पहाड़ी से उतर गया। ये सुनते ही ताड़ भी वहां से डरकर भाग गया। अब तीषण अकेला ही मंदिर में रह गया। रात होने पर वो मंदिर के द्वार पर धनुष बाण लेकर भगवान की रक्षा में जुट गया। सारी रात तीषण ने जागते हुए बिताई। उसका प्रेम अनंतता की ओर जा रहा था। सुबह होने पर तीषण अपने भगवान के लिए ताजा मांस लेने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर गया। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद मंदिर का पुजारी वहां आया और उसने मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में मांस देखकर पुजारी हैरान रह गया और कहने लगा कि ये धृष्टता किसने की है। किसी जंगली शिकारी ने मंदिर अपवित्र कर दिया। उस शिकारी को कोसते हुए पुजारी ने जैसे तैसे मंदिर को साफ किया और स्वयं नदी में जाकर स्नान किया। उसके बाद पुजारी ने मंत्रों से स्तुति की और वापस अपने घर लौट गया। इतने में तीषण वापस आ गया। उसने कई जानवरों का मांस इकट्ठा करके भूना था और उसमें शहद निचोड़कर लाया था। अब मंदिर में वही फूल पत्ते देखकर तीषण क्रोधित हो गया। भगवान के आचमन के लिए वो पानी भी लेकर आया था। उसने पानी मूर्ति पर उड़ेल दिया और भगवान से कहने लगा कि मेरे अनुपस्थिति में वो अघोरी यहाँ आया होगा। वो दुष्ट अघोरी अगर किसी दिन मुझे मिला तो मैं उसे जरूर दंड दूंगा। और तीषण ने भगवान से कहा कि लीजिए, अब भोजन कर लीजिए।
आज मैं ताजा मांस और शहद भी लेकर आया हूँ। इस तरह 5 दिन तक तीक्ष्ण अपने भगवान के लिए भोजन लाया करता और रक्षक बनकर दिन रात रहा करता। अब तीक्ष्ण को खुद के खाने पीने की सुध भी नहीं थी। उधर पुजारी रोज मंदिर में ऐसा हाल देखते तो रोज वो शिकारी को कोसते कि पता नहीं कौन आकर यहाँ मांस रख जाता है। पुजारी मंदिर को साफ करते, फिर पूजा करते और घर लौट जाते। ये तो ईश्वर की लीला थी कि कभी पुजारी और तीक्ष्ण का सामना ही नहीं हुआ। जब पुजारी उस भ्रष्टाचार पर तीक्ष्ण को गालियां देने लगा तो एक रात महादेव पुजारी को स्वप्न में अपना दर्शन दिए और कहा कि हे मेरे भक्त, तुम जिसे अपशब्द कह रहे हो, तुम उसे नहीं जानते, वो मेरा परम भक्त है। अपने सामर्थ्य के अनुसार वो मुझे खुश करने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में कहीं कोई इच्छा नहीं है। वो मुझे बहुत प्रिय है। उसकी ये सारी चीजें तुम्हें बुरी लगती होंगी, लेकिन मुझे नहीं। मांस उसका भोजन है जो उसने अपना सर्वस्व जानकर मुझे समर्पित कर दिया। जब वह अपनी भाषा में मुझसे भोजन करने का आग्रह करता है तो मुझे उसका आग्रह तुम्हारे जाप और तुम्हारे मंत्रों से ज्यादा अच्छा लगता है। यदि तुम उसका भक्ति देखना चाहते हो तो कल कहीं छुप कर देखना। इस सपने के बाद पुजारी जी हड़बड़ा कर उठे तो आसपास कुछ था ही नहीं, परंतु स्वयं प्रभु का आज्ञा मानकर सुबह सुबह पुजारी मंदिर के पास छुपकर तीक्ष्ण के कार्य को देखने लगे। तीक्ष्ण उस समय भगवान के लिए भोजन लेने गया था। वो वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे ठोकर लगी और मांस नीचे जमीन पर गिर गया। तीक्ष्ण ने सोचा कि कहीं मेरे भगवान को तो कुछ नहीं हुआ। ये सोचते हुए वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पुजारी उस विशाल काया आकृति को देखकर डर गए। जब तीक्ष्ण मंदिर में पहुंचा तो उसने मूर्ति के बाईं आंख से खून टपकता हुआ देखा। भोजन तो उसके हाथ से छूट ही गया। तीक्ष्ण सोचने लगा कि मेरे प्रभु को क्या हुआ, किस पापी ने मेरे स्वामी को घायल किया है। तीक्ष्ण बैठकर रोने लगा और कहने लगा कि अगर मुझे वो दुष्ट मिला तो मैं उसका वध कर दूंगा। तीक्ष्ण ने भगवान की आंखों से खून को पोंछा, परंतु रक्त की धारा बहती जा रही थी। तीक्ष्ण ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्या उपचार करूं। वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि भगवान, तुम्हें तो बहुत कष्ट हो रहा होगा। पहले मैं उस दुष्ट को ढूंढता हूँ जिसने ये गलत काम किया है। तीक्ष्ण मंदिर से बाहर निकल आया। पुजारी जी कांप रहे थे। कहीं वो उसे दिखाई पड़ गए तो वो उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। परंतु ये तो प्रभु की लीला थी। पुजारी जी को सब दिख रहा था, पर तीक्ष्ण को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब तीक्ष्ण को कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो वापस वो मूर्ति के सामने बैठ गया और कहने लगा कि भगवान, मैं जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि किस जड़ी बूटी से आपको लाभ होगा, परंतु मैं जाता हूँ और फिर लौटकर आता हूँ। तीक्ष्ण पहाड़ी से नीचे उतरा। जब वह वापस आया तो सिर पर जड़ी बूटियों का एक बड़ा सा गट्ठर था। मंदिर आकर उसने एक एक करके सारी जड़ी बूटियों को भगवान की आंखों में निचोड़ा, परंतु रक्त बंद नहीं हुआ। तीक्ष्ण विचलित हो गया कि अब मैं क्या करूं। तब उसे याद आया कि शिकारी लोग घाव पर मनुष्य का मांस लगाते थे और घाव अच्छा हो जाता था। उसने सोचा कि ये भी करके देखता हूँ। भगवान की बाईं आंख नष्ट हुई है, इसलिए मैं अपनी बाईं आंख निकालकर घाव पर रखता हूँ, तो संभव है कि लाभ हो जाएगा। एक नुकीले तीर से उस भक्त ने अपनी बाईं आंख निकाली। उसके खुद की आंख से
रक्त धारा फूट पड़ी, परंतु उसे चिंता नहीं थी। आंख हथेली पर रखकर भगवान की आंख में लगाई और उसे दबाया। उसी समय भगवान की आंखों से रक्त बहना बंद हो गया। अब तीक्ष्ण तो प्रसन्नता से किलकारी मार उठा, नाचने लगा कि मेरे भगवान अच्छे हो गए। परंतु ये क्या, अब भगवान की दाहिनी आंख से खून बहने लगा। अब तीक्ष्ण फिर हैरान हो गया और कहने लगा कि प्रभु, आप चिंता ना करें, उपचार तो मुझे मिल ही गया है, मैं अभी उपचार करता हूँ। तीक्ष्ण ने फिर तीर निकाला और दाहिनी आंख निकालने के लिए उत्सुक हुआ कि तभी मूर्ति से साक्षात भगवान प्रकट हुए और तीक्ष्ण का हाथ पकड़ लिया। देवलोक में भी तीक्ष्ण की ऐसी भक्ति से उसका यशोगान होने लगा था और प्रभु ने कहा कि तेरा प्रेम और त्याग तो बड़े बड़े तपस्वियों की साधना से भी उच्च कोटि का है। निस्वार्थ प्रेमवश तुमने मुझे अपना बना लिया है। तेरी कोई इच्छा तेरे हृदय में है ही नहीं, इसीलिए मैं तुझे समस्त दिव्य ज्ञानों का वरदान देता हूँ। तेरे हृदय में जितने भी मेरे प्रति प्रश्न हैं, सबका उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। तीक्ष्ण को उसी पल आत्मज्ञान हो गया। वो भाव में डूब गया और अपनी आराध्या के चरणों में नतमस्तक हो गया और दूर छिपा वो पुजारी उस अविश्वसनीय दृश्य का साक्षी बना और उसने ऐसे भक्तवत्सल भगवान और ऐसे महान भक्त का साथ सीधा साक्षात्कार करके अपने जीवन को सफल बनाया। आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान किसी भी प्रकार के भोग की नहीं, बल्कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें आपके चैनल नमो गुरु गोविंद को। धन्यवाद।